नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों ध्यान दीजिए, फरवरी 2023 से अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला का अगला चरण शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 61वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क, ध्यान रखिए दोस्तों, ये देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। प्रश्न ये उठता है कि 25 अप्रैल 2023 को किसने तिरुवनंतपुरम, केरल में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तारीख को रखी? 25 अप्रैल 2023 को। और ये पार्क कौन सा है? यानी देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम, केरल में रखी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे, ध्यान रखिए दोस्तों, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया गया? तो ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का संचालन भारतीयों को, माने कहाँ पे भारतीयों को फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया? तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया। किस तारीख को किया गया? यानी अप्रैल 2023 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये संचालित किया गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देश के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि G20 देश के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। किस तारीख को बैठक हुई थी? तो ये जून 2023 में इसका आयोजन हुआ था। G20 की सोसाइटी थी, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मन से। तो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाल ही में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया। और किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखिए दोस्तों, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया? ध्यान रखिए, देश का पहला राज्य बना है और वह राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में IIM, 2 IIM जो है यहाँ पे हो गए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में, कौन सा IIM? 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 20 जून 2023 को उत्तर भारत का पहला, ध्यान रखिए, उत्तर भारत का
पहला स्क्रीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? स्क्रीन बैंक का उद्घाटन, पहला स्क्रीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में, सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में। तो 20 जून 2023 को उत्तर भारत में सफदरगंज अस्पताल में नई दिल्ली में किस बैंक का जो है उद्घाटन किया गया है? तो पहला स्क्रीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, 24 जून 2023 को श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रश्न ये भी उठता है कि 24 जून 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पार्क में या किस स्थान पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क पर। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जून 2023 को कहाँ पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि निजी है, ये निजी रेल कोच है, का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। कहाँ पे? तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। कोंडाकल गांव कहाँ पे है? तेलंगाना में है। यहाँ पे निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, किस तारीख को? 22 जून 2023 को किया गया, और देश का यह पहला निजी रेल कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट, 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पर हुई, जिसमें 300 लोग मारे गए थे? दोस्तों ये बालासोर उड़ीसा में घटना घटी थी, जिसमें 300 व्यक्तियों की जानें गई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि बालासोर उड़ीसा में जो टक्कर हुई थी, उस टक्कर में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। किस दिन ये, किस तारीख को घटना हुई थी? 2 जून 2023 को। किन किन गाड़ियों के मध्य हुआ था? कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर, यानी 3 गाड़ियाँ इसमें लड़ी थी। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी दोस्तों, और उसमें 300 लोगों की जान जो है गई थी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।